बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये बैंगन। इसको हम करेंगे शैलो फ्राई और अंदर से होंगे ये बहुत ही नरम, बाहर से होंगे क्रिस्पी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही लाइट होते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा तकरीबन 3 टेबल स्पून भरकर बेसन और इसको हम एक बाउल में ऐड कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और 1.5 टेबल स्पून भरकर हम डालेंगे खुश्क धनिया का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर, 1 टेबल स्पून भरकर चाट मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक टेस्ट के मुताबिक। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को हमने बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम साइड पर रख देते हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने बैंगन ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इनको स्लाइस में काट लेंगे। बैंगन के स्लाइस को ना ज़्यादा थिक काटना है ना ज़्यादा थिन काटना है। आप ये देखें, हमने इस तरह काटना है, ठीक है। बैंगन के स्लाइस करने के बाद हमने जो स्पाइसेस और बेसन मिक्स करके रखा हुआ था, अब हम ये बैंगन पर थोड़ा थोड़ा करके छिड़क देंगे। मसाले को हम अच्छे से सारे बैंगन के ऊपर कोट कर लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से बैंगन पर लगा दिया है और अब हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड किया है। उसकी वजह से जो बैंगन है उसमें एक मॉइस्चर पैदा होगा और जितना भी हमारा मसाला है अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, ना ही हमने इसमें कोई लिक्विड ना ही कोई पानी डाला है। और आप देख सकते हैं जो मसाला है इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें नमक भी ऐड किया था और एक बैंगन में अपना भी एक नेचुरल सा मॉइस्चर होता है। अब एक पैन में हम तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसमें एक एक करके जो हमारे कोट किए हुए स्लाइस हैं बैंगन के, वो हम इस पर रखते जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे ताकि जो हमारे बैंगन के स्लाइसेस हैं वो अंदर तक गल जाएं और बाहर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं, तभी इसका खाने का मज़ा है। और इस तरह इसकी साइड्स को चेंज करके हम दूसरी साइड से भी पका लेंगे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक। और आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से इनको अंदर तक गलने दें और बाहर से इस तरह क्रिस्पी हो जाएं। तो फिर डिश आउट करते हैं। इसको मैंने सर्व कर लिया है। आप इसको किसी भी मील के साथ साइड डिश के तौर पर आप पेश कर सकते हैं और आपकी खाने की टेबल पर रखे हुए ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और बहुत ही कम ऑयल में हमने इसको शैलो फ्राई किया है और इसमें जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कोटिंग हुई है, जिसकी वजह से इसका जो जायका है बहुत ही लाजवाब हो गया है। दाल चावल के साथ या खिचड़ी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं, या शाम की चाय के साथ चटनी के साथ खाएं तो क्या ही बात है। रेसिपी अच्छी लगने पर इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।